सो हेलो एवरीवन, तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो रहेगा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंसेस पे। समझेंगे हम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंसेस क्या होते हैं। सबसे पहले इसके कुछ क्वेश्चंस देखते हैं, ठीक है। जब हम क्वेश्चंस को टारगेट करेंगे उसके बाद हम देखते हैं, जब आप क्वेश्चंस को देखोगे तो आपको समझ आएगा किस तरीके से जो है क्वेश्चन इसके पूछे जाते हैं एग्जाम्स में। तो वो देख लेते हैं सबसे पहले हम कि इसके जो क्वेश्चन है वो एग्जाम में किस तरीके से आते हैं। तो पहला इसका क्वेश्चन है जैसे कि ऑल द फ्लावर्स इन हिज गार्डन विल श्योरली डाई बिफोर द रेन विल फॉल, ठीक है। सो आपको बताना है इसमें एरर क्या है, ठीक है। तब तक आप देखो, तब तक हम सेकंड पढ़ लेते हैं। अगर आपको पता है तो आंसर दो, ठीक है। और सेकंड है आई शैल हेल्प हिम टू गेट द जॉब प्रोवाइडेड दैट ही विल गिव मी 50K। सॉरी दैट वी होगा। सो ठीक है। तो पहले में क्या एरर था, अगर आपको पता है तो बताओ, अगर नहीं पता तो हम देखते हैं। ऑल द फ्लावर्स इन हिज गार्डन विल श्योरली डाई बिफोर द रेन विल फॉल। बिफोर द रेन विल फॉल, यहां पर ये देखो कि विल लगा हुआ है, तो विल नहीं होगा, रेन फॉल्स होगा। सर किस तरीके से होगा हम उसे देखेंगे, जब हम स्ट्रक्चर पढ़ेंगे तब उसमें देखेंगे। देन सेकंड बोलता है आई शैल हेल्प हिम टू गेट द जॉब प्रोवाइडेड दैट ही विल गिव, दैट ही विल नहीं होगा, दैट ही गिव्स होगा। किस तरीके से होगा उसे हम समझते हैं। जब हम फ्यूचर इंडेफिनिट के स्ट्रक्चर को देखते हैं तब हम समझते हैं कि ये क्वेश्चन जो हमारे सामने आए ये किस तरीके से हम इनको टैकल करते हैं, क्यों हम इनको सॉल्व नहीं कर पाए। अगर आप सॉल्व कर पा रहे हो तो इसका मतलब आपकी अच्छी ग्रामर है और ये वीडियो आपको और हेल्प करेगी और इंप्रूव करने में। और अगर आपको नहीं पता तो हम बेसिक से समझते हैं। सबसे पहले हम स्ट्रक्चर पे चलते हैं, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का जो स्ट्रक्चर है उस पर चलते हैं। स्ट्रक्चर बोलता है सब्जेक्ट के साथ जब विल और शैल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी हो, सब्जेक्ट हो उसके साथ विल हो शैल हो और साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जब उसके साथ लगी हो, देन हम उसको कहते हैं कि वो किसका स्ट्रक्चर है। वो स्ट्रक्चर है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का स्ट्रक्चर हमने देख लिया। इसी के साथ हम देखते हैं जब आई और वी होता है, विल कहां पे लगता है, शैल कहां पे लगता है। तो शैल कहां पे लगता है, जो शैल है वो लगता है आई और वी के साथ। आई और वी के साथ जब भी हम यूज करते हैं तब हम शैल का यूज करते हैं, ठीक है। आई और वी के साथ शैल का यूज करते हैं। ही, शी, इट, यू और दे के साथ हम हमेशा विल का यूज करते हैं। किसका, ही, शी, इट, यू, दे के साथ हम हमेशा विल का यूज करते हैं। होपफुली यहां तक आपको समझ आया होगा। क्वेश्चंस जो है हम समझेंगे ये क्वेश्चंस में विल क्यों हुआ या विल क्यों नहीं होगा, क्योंकि हम जब फ्यूचर की बात करते हैं तो हम हमेशा पढ़ते हैं विल और शैल यूज होता है। यहाँ पे भी विल और शैल यूज हो, लेकिन यहाँ पे विल यो वो क्यों यूज नहीं हुआ, ठीक है। उसको हम देखते हैं, क्योंकि जब हम इसको एक सीक्वेंस में समझते हैं तो तब हमें समझ आता है कि किस तरीके से जो क्वेश्चन है वो हमें टारगेट करना है। तो हम चलते हैं इसके यूज जो है, किस तरीके से हम इसको जो है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस को यूज कर सकते हैं, या फिर सिंपल फ्यूचर टेंस भी इसको कहा जाता है, उसको किस तरीके से हम यूज करते हैं। तो सबसे पहले इसका जो यूज है वो है एक्शन दैट हेल्प्स इन फ्यूचर। जो भी एक्शन जो है वो हैपन होंगे फ्यूचर में, जो फ्यूचर में होने वाले एक्शन है उनके बारे में हम बात करते हैं। फ्यूचर में क्या होने वाला है उसके बारे में, जैसे कि एग्जांपल देखते हैं इसकी। आई शैल गो टू दिल्ली टुमारो, मैं कल दिल्ली जाऊंगा। हमने जब प्रेजेंट टेंस पढ़ा था तब हमने उसमें पढ़ा था कि कुछ फिक्स्ड एक्शन होते हैं और कुछ नॉट फिक्स्ड एक्शन होते हैं। फिक्स्ड एक्शन जो होते हैं वो हम प्रेजेंट टेंस में भी यूज कर सकते हैं और इंडेफिनिट इसमें फ्यूचर इंडेफिनिट में भी यूज कर सकते हैं। लेकिन जो नॉट फिक्स्ड होते हैं, ठीक है, नॉट जो फिक्स्ड है उन्हें हम किस में यूज कर सकते हैं, सिर्फ फ्यूचर में। तो वही है आई शैल गो टू दिल्ली टुमारो, मैं कल दिल्ली जाऊंगा। पक्का तो नहीं है कि जाऊंगा, लेकिन हाँ एक्शन तो है फ्यूचर में होने वाला। और साथ ही में आई सब्जेक्ट शैल हमने देखा और प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गो, ठीक है। सेम यहाँ पे जब हमने बोला फॉल्स तो क्यों विल के बाद फॉल्स, किसके लिए, क्योंकि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गिव्स वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। देन हम देखते हैं उसके बाद ही विल बाई अ कार सून, ही सब्जेक्ट विल यो क्या है हमारा, ठीक है, और बाई जो कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। सो इस तरीके से जो है इसके यूज जो है वो हमने देखा। हम ये देखेंगे विल और शैल क्यों नहीं हुआ, क्योंकि ये क्या है दो एक्शंस को दर्शाता है। दो एक्शंस किस तरीके से हम उन्हें समझते हैं, इसके एक्सेप्शंस होते हैं, एक्सेप्शंस को देखते हैं। एक्सेप्शन में जैसे कि हमारे पास एक क्वेश्चन है आई विल कम होम हियर आई शैल हेल्प यू, इफ यू विल कम हियर आई शैल हेल्प यू। अगर तुम आते हो, तुम यहाँ पे आते हो तो मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा। सो दो एक्शंस हैं। पहला इफ यू विल कम हियर, अगर तुम आते हो, ठीक है, तुम फ्यूचर में, क्योंकि होगा तो फ्यूचर में ही, आओगे तो फ्यूचर में ही, आ तो चुके नहीं हो, तो तुम अगर आओगे तो मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा। तो सेकंड है ये भी फ्यूचर में और ये वाला भी फ्यूचर में। सो कहता है कि दो टेंसेस हमेशा फ्यूचर में एक ही बार में दो फ्यूचर के यूज नहीं होते। जैसे कि इफ यू विल कम हियर तो यहाँ पे विल नहीं आएगा, इफ यू कम हियर डायरेक्ट आ जाएगा। इफ यू कम हियर तो एज अ कहां पे फ्यूचर को हम चेंज कर देंगे प्रेजेंट में, प्रेजेंट में चेंज कर देंगे। और फ्यूचर जो है फ्यूचर का जो पहला पार्ट होगा वो प्रेजेंट में होकर सेकंड जो होगा वो सेम का सेम वैसे रहेगा और ये क्वेश्चन ठीक हो जाएगा। सेकंड हम देखते हैं
व्हेन ही विल कम हियर, ठीक है, सेम आ गया व्हेन ही विल कम हियर, क्या हुआ, फ्यूचर में लिखा हुआ है, ये भी फ्यूचर में, ही विल गेट द जॉब फ्यूचर में, दोनों ही फ्यूचर के टेंसेस आ गए। तो हमें पहले वाले को चेंज करना होगा किसमें, प्रेजेंट में। इसको जब हम प्रेजेंट में चेंज करेंगे, व्हेन ही विल कम हियर नहीं होगा, व्हेन ही केम हियर, सॉरी व्हेन ही कम्स हियर, ठीक है, कम्स आ जाएगा और विल को काट देंगे, तो व्हेन ही कम्स हियर ही विल गेट द जॉब। इस तरीके से हम इसको सेकंड को ठीक कर लेंगे, ठीक है, तो इस तरीके से होता है। इसी के हम इसका नोट देते हैं कि इफ टाइम और कंडीशन, जब टाइम और कंडीशन की बात की जाए, टाइम और कंडीशन ऐसे यहाँ पे की गई, कंडीशन है कि तुम यहाँ पे आते हो, दूसरा कि तुम यहाँ पे आते हो, तो अगर टाइम और कंडीशन की बात की जाए टेंस में, तब जो होता है फ्यूचर के दो टेंसेस नहीं आते, ठीक है, फ्यूचर इज नॉट यूज, फर्स्ट वन मस्ट बी इन प्रेजेंट, सो पहला जो है वो प्रेजेंट में कर दिया जाएगा। सो किस तरीके से हमें पता चलेगा कि ये जो है फ्यूचर में डबल जो टेंसेस होते हैं, पहली चीज तो हमने बोला कि टाइम एंड कंडीशन, टाइम एंड कंडीशन को डिनोट करने वाले कुछ वर्ड्स होते हैं, ठीक है, उन वर्ड्स को हम देखते हैं कि कौन से वर्ड्स जो है वो टाइम एंड कंडीशन को डिनोट करते हैं। पहला इफ जो है, जहां भी इफ लगा होगा, व्हेन लगा होगा, टिल लगा होगा, अनटिल लगा होगा, अनलेस लगा होगा, एज सून एज लगा होगा, एज लॉन्ग एज, इन केस, या फिर प्रोवाइडेड दैट, या फिर बिफोर एंड आफ्टर, ये कुछ वर्ड्स हैं, जब भी ये यूज होंगे किसी भी टेंस में तो समझ लो कि ये डबल दर्शाने के लिए यूज हो रहे हैं, और इन्हें हमेशा किस में यूज किया जाएगा, विल और शैल इसमें यूज नहीं होगा, और हमेशा प्रेजेंट टेंस में ही ये यूज किए जाएंगे। ये वाले जो वर्ड्स हैं टाइम और कंडीशन को बताने वाले, कौन कौन सा एक बार फिर से देखते हैं। इफ है, व्हेन है, टिल, अनटिल, अनलेस, एज सून एज लॉन्ग एज, इन केस, प्रोवाइडेड दैट, बिफोर एंड आफ्टर यू है, ठीक है, इनके साथ कभी भी विल और शैल है वो यूज नहीं होगा, ठीक है, विल और शैल इनके साथ यूज नहीं होगा, नॉट यूज। और ये जो वर्ड्स हैं ये हमेशा सिंपल प्रेजेंट टेंस में लिखे जाएंगे, किसमें, सिंपल प्रेजेंट टेंस में, ठीक है। हमने क्या देखा, सबसे पहले हमने देखा कि जो फ्यूचर इंडेफिनिट का जो टेंसेस है उसमें हमने दो एरर देखे थे, तो अब आपको एरर समझाएंगे कि वो आई शैल हेल्प हिम टू गेट द जॉब प्रोवाइडेड दैट ही विल गिव मी 50 के। तो इसमें कंडीशन लगी, जैसे ही कंडीशन लगेगी तो विल और शैल जो है वो रिमूव कर दिया जाएगा। उसके बाद हमने स्ट्रक्चर देखा, स्ट्रक्चर आपको समझ आया होगा, सब्जेक्ट के साथ जब भी हम विल शैल प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं तो आई और वी के साथ हम शैल का यूज करते हैं, ही शी इट यू दे के साथ हम विल का यूज करते हैं, ठीक है। और उसी तरह हमने इसका यूज देखा, एक्शन में किस तरीके से यूज होता है, एक्शन दैट हैपेंस इन द फ्यूचर, जो फ्यूचर में हुए हैं एक्शन है उनके लिए किसका यूज करते हैं, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का यूज करते हैं। एक्सेप्शन देखा हमने, एक्सेप्शन की ये दो एरर्स देखे हमने, और ये टाइम एंड कंडीशन को डिनोट करने वाले वर्ड्स को देखा। और टाइम एंड कंडीशन को जो वर्ड डिनोट करते हैं उनके साथ कभी भी विल और शैल यूज नहीं होता, वो हमेशा सिंपल प्रेजेंट टेंस में यूज होता है। इसी के साथ हम इसकी कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं, ठीक है। और उसके बाद इसका क्वेश्चन हमारे पास क्या है, ठीक है, इनमें से तीनों में से हमने एक समझ लिया है, ठीक है, पहले वाला, तो ये आपके लिए छोड़ते हैं, आप इसका आंसर देंगे कि ये क्या होगा। जब हमने पहले पढ़ा तो हमने ये देखा था आई विल हेल्प हिम टू गेट द जॉब प्रोवाइडेड दैट ही विल गिव मी 50 के, तो ये हमने देख लिया था पहले, तो इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में दे दो, ठीक है, ताकि हमें भी पता चले कि जो हमने पढ़ा है आपको कितना समझ आया। और ये ऊपर वाले दो जो है वो हम देख लेते हैं। पहला है अनलेस यू विल वर्क हार्ड यू विल नॉट सक्सीड, बोले जब तक तुम वर्क हार्ड नहीं करोगे, ठीक है, अच्छे से जो परिश्रम नहीं करोगे तुम सक्सीड नहीं होगे। तो इसका जो आंसर होगा वो किस तरीके से होगा, जैसे कि यहाँ पे भी हमने देखा विल है, नॉट सक्सीड, विल वर्क हार्ड, तो हमने पहले देखा, क्या देखा हमने कि फ्यूचर का अगर पहले में यूज है और सेकंड सेंटेंस में भी फ्यूचर जो है वो यूज हो रहा है, तो जो पहले वाला को उसको हम चेंज कर देंगे, किसके साथ चेंज कर देंगे, उसको प्रेजेंट के साथ। तो प्रेजेंट के साथ जब उसको चेंज करेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा, अनलेस यू विल नहीं आएगा, अनलेस यू वर्क हार्ड आएगा सब, ठीक है, तो विल काट देंगे यहाँ से। इस तरीके से क्वेश्चन है वो पेपर्स में आते हैं, ठीक है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इस तरीके से क्वेश्चन जो है वो डायरेक्टली पूछे जाते हैं, सो इसका ध्यान रखेंगे हम, विल नहीं होगा। सेकंड हम देखते हैं शी विल रिंग मी अप एज सून एज शी विल रीच दिल्ली, जब वो दिल्ली पहुंचेगी तो वो मुझे बता देगी फोन करके, ठीक है, तो जैसे ही वो दिल्ली पहुंचेगी तो मुझे बता देगी, शी विल रिंग मी अप एज सून एज शी विल रीच दिल्ली, तो इधर क्या होगा, शी विल रिंग, पहले विल लगा हुआ, एक आ गया फ्यूचर का टेंस सेम है, सेकंड आ गया, बट यहाँ पर जब हम चेंज करेंगे तो क्या बोलेंगे, शी रिंग्स मी अप, तो ऐसे नहीं होगा, तो यहाँ पे जो बिल है वो सही होगा। एट दैट टाइम हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो बिल होगा इसको हटा देंगे और रीच का बना देंगे रिचेस, ठीक है, सो इधर रहेगा रिचेस, तो क्या होगा इसका, शी विल, ये सही होगा, इधर बिल नहीं हटाएंगे हम, ठीक है, तो एक ही होगा वो फ्यूचर का रहेगा और एक प्रेजेंट का होगा, तो वहां पे फ्यूचर ठीक है अपनी जगह पे, शी विल रिंग मी अप। आप सोच रहे होंगे कि क्यों हमने पहले पढ़ा कि प्रेजेंट का जो होगा वो जो पहले वाला होगा उसको चेंज करेंगे हम प्रेजेंट, ऐसा नहीं होता। पहले का मतलब ये नहीं कि वो लाइंस में कहां पे पहले लिखा हुआ है, पहले का मतलब कि जो चीज पहले होने वाली है, तो शी विल रिंग मी अप एज सून एज, तो पहले वो क्या, वो पहले पहुंचेगी फिर मुझे वो करेगी ना फोन, पहले फोन करेगी फिर थोड़ी ना वो पहुंचेगी, तो सबसे पहले वो पहुंचेगी, तो पहला टेंस कहां पे है, शी विल रीच दिल्ली, जब वो दिल्ली पहुंचेगी तब मुझे वो फोन करेगी,
तो वो मुझे तब करेगी ना, तो वो सेकंड सेंटेंस है। फर्स्ट सेंटेंस क्या है, शी विल रीच दिल्ली, तो विल क्या होगा, यहाँ पे जो फ्यूचर है वो यूज नहीं होगा, एज प्रेजेंट टेंस ये यूज होगा, ठीक है। तो शी विल रीचेस दिल्ली, विल नहीं होगा, शी रीचेस दिल्ली होगा। तो जो एक्यूरेट सेंटेंस होगा वो होगा शी विल रिंग मी अप एज सून एज शी रीचेस दिल्ली। तो इस तरीके से जो सेंटेंस है ये ठीक होगा। सो आज के लिए इतना रखते हैं। जय हिंद, जय भारत।